बर्फबारी भी हो रही है और शदीद बर्फबारी जहां बालाई इलाकों के अंदर हो रही है। और मरकजी महकमे मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक कल रात से बर्फबारी का आगाज हो गया है और आज सुबह शहर श्रीनगर के अंदर भी बर्फबारी ने दस्तक दे दी है। यानी नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर, ये तस्वीरें श्रीनगर शहर की है जहां पर आज सुबह हल्की सी ही बर्फबारी लेकिन जरूर शुरू हुई है। मगरिबी हवाओं का असर पूरे जम्मू कश्मीर के मैदानी और बालाई इलाकों के अंदर आपको नजर आएगा, जहां सूबा कश्मीर के 10 अजला के अंदर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। सुबह शहर श्रीनगर के अंदर अगरचे बारिशें रात भर हो रही थी, लेकिन सुबह से अब श्रीनगर, बडगाम, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा, बारामुल्ला, कुपवारा समेत कई इलाकों के अंदर इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी रात को भी हुई है, इस वक्त भी चल रही है। इधर जम्मू शहर की जब आप बात करेंगे तो बानिहाल से इस पार कई मकामात पर तेज आंधी चली है, तेज हवाओं के बीच बारिशें हो रही हैं। और ये ताज़ा तरीन तस्वीरें आपको आज सुबह गुलमर्ग की मिलेंगी, जहां पर आज सुबह तकरीबन 6 से 6:30 बजे के आसपास सयाह लुत्फानंदोज होते हुए नजर आ रहे थे। और इस बर्फपोश वादी के अंदर जो सयाह आए हैं, एक तरफ से वो जश्न और खुश है, वहीं दूसरी तरफ से उन दुआओं का समर भी है जो गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान किए गए मुतअद्दिद मकामात पर नमाज इस्तिकासा पढ़ा गया, जिसके बाद रहमत बारा और रहमत इलाही के लिए दुआएं मांगी गई और वो रहमतें अब बरसना शुरू हो गई हैं। शहर श्रीनगर समेत मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर इस वक्त मौसलाधार बारिशें भी जो रात भर हुई और सुबह बर्फबारी का आगाज भी हुआ, जिसके बाद अब ये नज़ारे मुख्तलिफ इलाकों से देखना शुरू हो गए। हैवी स्नोफॉल साउथ पीर पंचाल रेंज के अंदर भी हो रही है, साउथ के अंदर भी हो रही है और नॉर्थ के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी इसी तरीके की इतलात है। और मनफी दर्जा हरारत -0 के आसपास इस वक्त दर्जा हरारत जो वो चला गया है। पुलवामा, शोपियां, कुलगाम सबसे यकबस्ता हवाओं के बीच ठंडा इलाका रहा है और फिलहाल आज पूरे दिन और कल शाम तक इसी तरीके का मौसम रहेगा जो मरकजी महकमे मौसमियात की पेशन गोई रही है। और यही वजह है कि जब पेशन गोई आई थी तो इंतज़ामिया भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। इधर इतलात और ख़बरों के मुताबिक इस वक्त भी सोनमर्ग के बालाई इलाके, गुलमर्ग के इलाकों के अंदर, पहलगाम के इलाकों के अंदर ज़बरदस्त बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है और शहर श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाके जो पीर पंचाल के हैं वहाँ पर भी इस वक्त बर्फबारी तेज हो रही है। इधर जो किश्तवाड़ के बालाई इलाके हैं वहाँ से भी इसी तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है। देख रहे हैं कि इस वक्त भी मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। ग्राउंड ज़ीरो पर अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, उनसे भी तफसीलात लेंगे और आपको बता दें कि इस वक्त पूरे वादी कश्मीर में सफ़ेद चादर जो है वो बिछ गई है। सीधा सबसे पहले आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार हमारे साथ है। इशफाक, अपडेट कीजिएगा, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई, बर्फबारी हो रही है, क्या इस वक्त की सूरत हाल है खासकर गुलमर्ग की जब हम बात करते हैं? जी बिल्कुल जोर, अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के मुतअद्दिद इलाकों की बात करेंगे, कल जब तेज हवाएं चली हैं उस तेज हवाओं के भेद में अगर कुंजर की बात करेंगे, चंदीलुरा की बात करेंगे या चक मुलगाम की बात, जो अभी तस्वीरें हमारे नाज़रीन शायद देखेंगे, वहां पर भी नुकसान के इतलात जो है मौसूल हुए हैं। ये कहेंगे कि पूरे सब डिवीजन गुलमर्ग में कहीं पर खिड़कियां, कहीं पर छत जो है वो नुकसान हुए हैं और उसके भेद में इंतजामिया भी सुबह सुबह मुतहरिक हुए। महकमा माल ने सुबह ही एक एडवाइजरी जारी की जितने भी नंबरदार या चौकीदार इलाके में है, क्योंकि अभी इनर लिंक से बर्फ नहीं हटाया गया है, उस हवाले से उन्हें मुतला किया गया कि वो अपने अपने इलाके की रिपोर्ट जो है वो इंतजामिया को सौंप दे। ताहम आपको ये भी बताता है कि प्रियॉरिटी P1 में जो है नारबल गुलमर्ग हाईवे जो है उसे बर्फ हटाया गया है और दूसरी जानिब जो है P2 में जो है जो यहाँ से बाबारिशी की ओर जो बारामूला की ओर रास्ता जा रहा है वहां पर भी जो है बर्फ हटाने का काम जारी है मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन अभी कोशिश जारी है क्योंकि इस वक्त अगर हम गुलमर्ग बाउल की बात करेंगे वहां पर 1.5 फुट जो बाउल में जो है ताजा बर्फबारी
जमा हुई है और अपर वर्ट पर 2.5 फुट के करीब जो है बर्फबारी हुई है। और अगर हम टंगमर की बात करेंगे, यहाँ पर जो है कुल मिला के जो 18 इंच के करीब जो है ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। अगर जहां पर इंतजाम की बात करेंगे, अगर कल ही बिजली जो है फिलहाल मुअत्तल रखी गई है इस हवाले से, क्योंकि काफी तेज हवाएं चली है और कोई मजीद नुकसान ना हो, क्योंकि कल काफी खंभे गिरे हैं, तारों का नुकसान हुआ है, उस हवाले से बिजली जो है मुअत्तल रखी गई। ताहम बाहर से हमारे जो नाज़रीन यहाँ पर सयाह आ रहे हैं इस ताजा बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए, उनके लिए ये एडवाइजरी है कि आज अगर वो गुलमर्ग का सफर करना चाहते हैं या टंगमर्ग का सफर करना चाहते हैं, खाली 4x4 व्हीकल जो है वो इस रास्ते पे चल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो पार्किंग की थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है, दूसरी जानिब यहाँ पर स्नो क्लियरेंस भी करनी पड़ती है और खाली जो है 4x4 व्हीकल्स को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाएगी। अच्छा जी, फिलहाल अभी इस वक्त अभी भी अशफाक जबरदस्त आप टंगमर्ग के अंदर मौजूद है और सीधे लग रहा है कि बर्फबारी हो रही है, क्योंकि आपके आसपास जो नज़ारे हैं वो साफ बता रहे हैं कि बर्फ हो रही है। आज पूरे दिन एडवाइजरी है और इस एडवाइजरी के भी जो सयाह वहां पर है उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं? क्योंकि कल और सुबह की जब तस्वीरें हमने गुलमर्ग की देखी तो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें थी। एक तरफ से सफ़ेद बर्फ में पूरा लिपटा हुआ जो गुलमर्ग था, दूसरी तरफ से सयाह इस कुदरत के शाहकार को देखते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल गवर साहब, क्योंकि कल महकमा मौसमियात ने बर्फ और बारिशों की पेशन गोई की थी और जब मौसम बदल गया, पहले हवाओं का सामना करना पड़ा, जम्मू कश्मीर के लोगों को खौफ का माहौल तारी हुआ। उसके बाद में जैसे ही रात भर बर्फबारी शुरू हुई, सुबह सुबह जैसे ही सूरज की किरणें जो हिलू से आना बाहर शुरू कर दिया और कुछ लोग मस्ती जो है इस ताजा बर्फबारी के साथ कर रहे थे। वही अगर मैंने पहले भी कहा कि P1 में जो है गुलमर्ग से लेकर एयरपोर्ट तक जो रास्ता है उस पर बर्फ हटाना जरूरी होता है, उस वजह से उस पर बर्फ हटाया जा रहा है। अभी तक ये सयाह भी जानना चाहते हैं कि वो अपडेट जानना चाहते हैं कि अच्छा, ये जो अशफाक अभी बर्फबारी हुई है, इससे तो एक उम्मीद जागी है कि जो विंटर गेम्स हम देखते हैं खेलो इंडिया के नाम पर वहां पर होती हैं और स्कीइंग को लेकर हजारों की तादाद में लोग वहां जाते हैं, उनके चेहरे तो अभी मुस्कुरा रहे, वो बड़े खुश होंगे और उम्मीद ये है कि अब आने वाले दिनों में वो खेल हो सकते हैं गुलमर्ग के अंदर। जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि पिछली दफा भी हमने जब खेलों के हवाले से एक रिपोर्ट शाया किया था तो जो खेल शायकीन है, जो बर्फ पर स्केटिंग करते हैं या आइस हॉकी करते हैं, वो मायूस नजर आते, क्योंकि उस तरह की बर्फ गुलमर्ग में नहीं हुई थी। लेकिन आज ये कह सकते हैं कि बर्फ अच्छी खासी हुई है गुलमर्ग के दौर में। चाहे जो खेलो इंडिया की बात करेंगे या महकमा सयाहत की तरफ से जो स्कीइंग के कोर्सेज कराए जाते हैं या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड मॉनिटरिंग की तरफ से जो कोर्सेज कराए जाते हैं, अब वो बर्फ जो है यहाँ पर मौजूद है, काफी मिकदार में बर्फ मौजूद है जिस पर ये सारे खेल हो सकते हैं। लेकिन सयाहों के लिए भी एडवाइजरी है, अगर वो आना चाहते हैं, वो जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जाए उस पर अमल करना जरूरी है। लेकिन अब देखा यह भी जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि महकमा R&B हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, गांव देहात में कुछ ऐसे फिर खबरें आती हैं कि जनाब बर्फ नहीं हटाया गया है, क्योंकि कोशिश ये महकमा की रहनी चाहिए, जैसे लोगों का भी कहना है कि आपस में महकमों का तालमेल रहना चाहिए जिससे बर्फ जल्द से जल्द बहुत बहुत हटाया शुक्रिया तफसीलात जाएगा। फराहम करने के लिए। बारामूला भी आपको लिए चलेंगे जहाँ से गुलिस्तान नुमाइंदा इरशाद भट्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और लगातार बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली है और अभी फ़िलहाल आइंदा 48 घंटे मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। महकमा भी मुतहरिक है, अभी जो इतलात या तस्वीरें हमारे पास आ रही है कि बर्फ़ हटाने का काम भी शुरू हो चुका है ताकि लोगों को बर वक़्त राहत पहुँचाई जा सके। सीधा बारामूला इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा, मौसम की सूरत हाल खासकर शुमाली कश्मीर के बारामूला में क्या है और कितनी बर्फ़ अभी तक जमा हो गई है? देखिए, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त जो है बर्फबारी जो है वो जम के हो रही है, यानी कि इस वक्त तक जो है तकरीबन 5 से 6 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। यानी कि देखा जाए जो महकमे मौसमियात की जानिब से जो प्रेडिक्शन दी गई आने वाले वक्त में, यानी कि आज और कल, इसके साथ साथ बाकी दिनों में जो है बर्फबारी होगी। ताहम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है जम के बर्फबारी हो रही है। चाहे हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, जो विजिटाप का इलाका है, चाहे हाजीबल इलाके की बात करें या टूरिस्ट रिजॉर्ट गुलमर्ग या इसके साथ साथ दीगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके हैं जहां पे इस वक्त पहले काफी उड़ी और आसपास के इलाकों की क्या कुछ ताजा तरीन खबर है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के इलाके हैं कितनी बर्फबारी वहां पर हो रही है? क्योंकि जब भी इस तरीके की बर्फबारी होती है तो अबूर मरूर चलना फिरना काफी मुश्किल इन बेल्ट के अंदर होता है और एक्सेस जो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है वो भी मुनक़ता रहती है बहुत देर तक।
देखिए गवार जी, अगर से देखा जाए सरहदी कस्बा उड़ी के जो अपर रीचेस इलाके हैं जहां पे बारिशें जो है वो कल रात से ही जारी थी, यानी कि इस वक्त हल्की तौर पर जो है उन इलाकों में बर्फबारी हुई है, यानी कि वहां पे ज्यादा बर्फबारी जो है नहीं होती है, यानी कि जो भोनियार के अपर रीचेस हैं वहां पे ज्यादातर जो है बर्फबारी होती है, यानी कि वहां पे भोनियार त्रिकांजन या इसके साथ साथ दीगर जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं जहां पे 1 फीट तक जो है वो बर्फ रिकॉर्ड की गई, यानी कि देखा जाए इस वक्त इंतजामिया जो है वो ऑन टोज है, यानी कि देखा जाए यहाँ पे R&B के हवाले से बात करें, म्युनिसिपल काउंसिल के हवाले से बात करें, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जो मैन एंड मशीनरिया है वो इस वक्त जो है ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा इरशाद, ये बताइएगा, अभी तो बर्फबारी हो रही है, 2 से 3 इंच की बर्फ ही हुई है, जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 फुट के आसपास बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ये जो अशफाक अभी थोड़ी देर पहले मेरे गुलमर्ग से बता रहे थे, लेकिन रात तेज हवाएं भी चली हैं। नॉर्थ कश्मीर से कोई इतला की कोई जानी या माली नुकसान? देखिए बिल्कुल, कल जब बारिशें स्टार्ट हुई यानी कि मौसम में जब तब्दीली आई उससे पहले जो है यहाँ पे अलग अलग इलाकों में खुसूसन देखा जाए बारामूला हो, रफियाबाद हो, सोपोर हो या इसके साथ शीरी नारवा बेल्ट के हवाले से बात करें, बोनियार के जो नज़दीकी इलाके या बोनियार के हवाले से बात करें, वहाँ पे जो है तेज़ आंधी चली जिसकी वजह से जो है तरसीली लाइनों को नुकसान पहुंचा, बिजली खंभों को नुकसान पहुंचा, इसके साथ साथ दीगर जो दरख्त हैं हालांकि वो भी उखड़ चुके हैं, इसके साथ साथ चंद एक इलाकों में जो है रिहायश पजीर घरों को भी नुकसान पहुंचा। ठीक है, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बात बारामूला के हवाले से हो रही है तो बात खिताई पीर पंचाल की भी करेंगे, क्योंकि पूंछ से लेकर राजौरी तक भी बर्फबारी इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है और रात देर गई से ही बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से कई इंच बर्फ़ जो है जमा हो गई है। साथ ही साथ जो लगातार हम खुश्क साली देख रहे थे उससे भी अब लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है। आकाश हमारे साथ है, आकाश अपडेट कीजिएगा, खिते पीर पंचाल की क्या सूरत हाल है और ये जो बर्फबारी हो रही है कितनी बड़ी राहत लोगों के लिए? सबसे पहले जो है पीर पंचाल के अपर रीचिंग पे तो स्नोफॉल हुई थी, लेकिन पिछले 4 साल के बाद जो है पीर पंचाल के मैदानी इलाकों में जो है हल्की सी बर्फबारी जो है सुबह से ही शुरू है। और इस वक्त जो है मुगल रोड के हवाले से भी बात करेंगे, तारीखी मुगल शहर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई है, उस पर भी हम आएंगे अगली खबर पर, लेकिन सबसे पहले जरा सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, बर्फबारी कहां पर हुई खासकर खिते पीर पंचाल में, और जो हमने कल हवाई देखी, आंधी देखी, क्या उससे वहां पर कोई नुकसान हुआ? हाँ जी गौर, उस हवाले से बात करें जो है मैदानी इलाकों में बर्फबारी देर शाम से ही शुरू हो चुकी थी और रात की आंधी की हवाओं की वजह से जो है कई सारे मकामात पे दरख्त गिरे, कई सारे 1 से 2 मकान हैं जो वो भी इस इलाके में डैमेज हुए। लेकिन इस वक्त भी जो है मैदानी इलाकों में स्नोफॉल जारी है। मैदानी इलाकों में स्नोफॉल जारी है और पहली बार यहाँ मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें और बर्फबारी भी देखने के लिए। बहुत शुक्रिया आकाश मलिक ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे जी जनाब, शोपियां भी हम चलेंगे। फिर चलते हैं जी, हम इरशाद शाह हमारे साथ है शोपियां से, जरा अपडेट लेते हैं। कहा जा रहा है कि इस पहाड़ी बेल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है और यही एक रास्ता है जो आगे फिर हमें मुगल रोड से जम्मू की ओर भी कनेक्ट करवाता है। इरशाद, क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात आपके पास है, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं ये विजुअल्स खुद बयान कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है, और शाहरा की क्या कुछ खबर है, किस तरीके से रात गुजरी है और अभी ताज़ा तरीन डिटेल्स आपके पास क्या कुछ है? इरशाद, क्या आप तक आवाज़ पहुंच रही है? जारी हुआ है। अगर मैं बात करूं, रात में ही जो है हैवी स्नोफॉल हुआ है और अभी भी लगातार अगर हम बात करें 1.5 फुट के आसपास जो है बर्फ
वो रिकॉर्ड की गई। हालांकि अगर मगर रोड की में बात हो तो वहां पे तकरीबन 4 फुट जो है बताया जा रहा है कि 4 फुट के आसपास जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। फिलहाल मैं आपको बता दूं अभी भी लगातार जो है शोपियान के अंदर आप देखिए ये मेन टाउन है, शोपियान का मेन टाउन है, यहाँ पे बिल्कुल कल शाम से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जहाँ एक तरफ जो है लोगों में ये जो है दुख है कि कल जो है कुछ जगहों पे नुकसान हुआ है आंधी के साथ, और अगर दूसरी पैदों की बात करें तो वही दूसरी जानब जो है लोग खुश है कि इस बार जो है अल्लाह ताला ने हमारी सुनी और ये जो बर्फबारी हुई है ये बिल्कुल ये बर्फबारी हुई है और ये रहमत बहरान है। बिल्कुल हमारे बगीचों में जो है सूखा पड़ा हुआ आज कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ने यहाँ इन लोगों की सुनी और ये बर्फबारी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शुपियां से इरशाद तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि भारी बर्फबारी यहाँ पर हुई है और इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर, वस्ती कश्मीर, बडगाम से लेकर श्रीनगर और बड़े पैमाने पर यहाँ पर बर्फबारी जारी है। लेकिन खित्ते पीर पंचाल की जब हम बात करते हैं, पूंछ की तस्वीरें ज़रा चलाइएगा क्योंकि पूंछ मंडी में भी बर्फबारी का सिलसिला रात देर गई से ही जारी है। कई इंच तक बर्फ़ जो है वो जमा भी हो गई है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान पूंछ मंडी से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं ज़िला पुंछ की तहसील मंडी की बात करें तो ज़िला पुंछ की तहसील मंडी में भी इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से सर्दी में नुमाया इजाफा हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें किसान तबके की तो किसान तबके में इस वक्त काफ़ी खुशी की लहर है, लोगों में भी काफ़ी खुशी की लहर है, चूँकि गुज़श्ता साल 2025 के मौसम सरमा में भी जो है वो इलाके में बर्फबारी न होने की वजह से किसानों का काफ़ी हद तक जो है वो नुकसान हुआ था, फसलों का नुकसान हुआ था और कई सारे कुदरती चश्मे जो है वो सूख गए थे, जिसकी वजह से आवाम को पानी की किल्लत के बहरान का सामना करना पड़ा था। वहीं इस बरस की बात करें तो इस बरस लोगों में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है, चूँकि इस बार जो है वो इलाके में बर्फबारी हुई है और इलाके में बर्फबारी होने से उम्मीद की जा रही है कि इस मरतबा जो है वो फसलें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी और जो इलाके में कुदरती चश्मे हैं जो सूखे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों को पानी के बहरान का सामना करना पड़ रहा था, इस मरतबा जो है वो कुदरती चश्मे एक बार फिर से खुलेंगे और पानी जो है, पानी की किल्लत से जो है लोगों को निजात मिलेगी और लोगों की फसलें जो है, किसान तबके की फसलें वो कहीं ना कहीं इस मरतबा जो है वो बेहतर होंगी। इस वक्त जो है बर्फबारी इलाके में जारी है और तमाम राब्ता सड़कों की बात करें तो तमाम राब्ता सड़कें जो है वो मुनक़ता हो चुकी हैं। बिजली की बात करें तो बिजली भी जो है इलाके में इस वक्त बंद हो चुकी है, रात से ही जो है बिजली जो है कट ऑफ। पूंछ से इरफान मुगल आपको अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि ताज़ा तरीन मौसमी मिजाज किस तरीके का है।